इससे पिछला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 12.1 का 2 क्वेश्चन देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप आराम से समझिएगा तो हम आपको पहले ही बता दें कि आपको एकदम गारंटी के साथ समझ में आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिए। हम कहते हैं कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस मैथ का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया से क्लियर कर देंगे कि आपको बस एक बार तो बिलीव करना ही पड़ेगा। बिना बिलीव के तो कुछ होता ही नहीं है। तो एक बार बिलीव करके आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर कहिए कि नहीं आप बोले और हमको क्वेश्चन समझ में ना आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पे आपको जो फिगर दिया फिगर को समझ लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से फिगर दिया है। ये मान लेते हैं कि गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। ये गोला आप मानते चलिएगा। एक बाद एगो आउ है, एक दिया है कि ये रेड है। क्या है? रेड है। एक बाद एगो आउ दिया है, बताते हैं कि ये सब कैसे का होगा। ये कुछ दिया है, ये दिया है कि ये ब्लू है। ब्लू है। आई होप आज का जो वीडियो का क्वालिटी है और बेहतर होगा, क्योंकि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ वीडियो का क्वालिटी में सुधारते रहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ब्लैक है। कौन सी है? ब्लैक है। और सबसे लास्ट में एक और है, क्या है? एक कह रहा है कि ये वाइट है। क्या है? वाइट है। देखिए ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, बस आपको ज़्यादा दिखाने के लिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। इस तरीके से गोला के ऊपर गोला रखा गया है। मान लेते हैं कि ये एगो पहले छोटा प्लेट रख दिया, फिर एक से तनी मनी बड़ा प्लेट रख दिया, फिर एक से तनी मनी बड़ा प्लेट रख दिया, फिर एक से तनी मनी बड़ा प्लेट रख दिया, फिर एक से तनी मनी बड़ा प्लेट रख दिया। जैसे लकड़ी कभी का पेड़ कटते हुए देखे होंगे तो उसमें देखिएगा इस तरीके से उसके अंदर बना हुआ रहता है। यह मतलब वो देख के तो बताया जाता है कि कितना पुराना पेड़ है। मतलब आयु ज्ञात करने के लिए, पेड़ का आयु ज्ञात करने के लिए लोग कहता है, और इसको वलय कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? वलय कहा जाता है। वलय। वलय कहने का सेंस है कि गोला वृत्त के ऊपर वृत्त रखने से जो आकृति मिलता है उसे वलय कहते हैं। यानी यहो एक तरीके का वलय ही है। 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे, मतलब जब वृत्त के ऊपर वृत्त रख दीजिएगा तो वलय कहलाता है। यानी जब एक से अधिक वृत्त हो जाएगा तो वलय कहा जाता है। तो ये वलय दिया है। क्या दिया है? वलय दिया है। अब कह रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक, वलय कहने का सेंस सब समझ गए होंगे कि ढेर मानी वृत्त एक साथ रख दिया है। तो कह रहा है कि ये है, एकरा कहे थे शुरू में बताए थे, एकरा कहते हैं डी, और जो कि 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए कि दिया है कौन सी दिया है? डी, जरा हिंदी में कहते हैं हम लोग व्यास। व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। और साथ ही आपको बता दिया है कि एक व्यास 21 सेंटीमीटर है, लेकिन एक बाद जो भी आप पट्टी देख रहे हैं इस सब का जो चौड़ाई है 10.5 है। 10.5 है। 10.5। और यहाँ से यहाँ तक भी 10.5, और यहाँ से यहाँ तक भी 10.5। यानी इस पट्टी का जो चौड़ाई है वो 10.5 है। यहाँ पे कहीं इसका केंद्र होगा, और इसका जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझाएं कि अंदर वाला का व्यास दे दिया है। व्यास दे दिया है 21 सेंटीमीटर, और सब पट्टी की जो चौड़ाई हो दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो गौर से समझिए। अंदर वाला के क्षेत्रफल तो आप व्यास से भी निकाल सकते हैं, इसका त्रिज्या भी निकाल के कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर जो होता है, त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं। यानी त्रिज्या बराबर जो होता है वो व्यास बट्टा 2 होता है। व्यास बट्टा 2 यानी d बट्टा 2। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं 21 बट्टा 2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से r का जो मान मिल गया वो 10.5 सेंटीमीटर मिल गया। हमने यहाँ पे गोल्ड वाला का तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। बस इसमें क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं करना है। गोल्ड वाला का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? गोल्ड वाला का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर फार्मूला, पाई आर स्क्वायर सबके लिए लगेगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का मान यहाँ से आपको कितना मिला, तो आर का मान हमको मिला है 10.5। स्क्वायर है तो स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार, और इसको क्या कीजिए काटने के लिए आसानी होगा, इसके नीचे 10 कर दीजिए और यहाँ से ई पॉइंट को उड़ा के इसके नीचे 10 कर दीजिए। 10 कैसे लिखते हैं 100 बता देते हैं। पॉइंट के बदले यहाँ पे जो पॉइंट के बाद जितना अंक होता है उसे 1 के साथ लिख देते हैं। देखिए पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पॉइंट एक पे 1 0 लिख दिए। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 पे 1 0 लिख दिए। अगर यहाँ पे रहता मतलब 14.56 तो इसको हम लोग काटते थे, यहाँ पे 1 तो लिखते ही, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 अंक 2 0 नीचे लिख देते। बस वैसे ही समझ लीजिए। तो यहाँ से काटिएगा तो ये कटेगा 7 एकम 7 और बचा 3, 7 5 15 यानी 15 बनाते। फिर इसे काटिए तो 35 आई 15, 5 दूना 10, यहाँ से 2 काटिए 11 बार में, और यहाँ से काट सकते हैं कितना 21 और यहाँ नीचे 2, यानी अब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11 गुना 3 गुना 21 बटा 2। ऐसे आप गुना कर लीजिए। 11 तिया 33, 11 तिया 33 गुना 21 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 33, 33 दूना 66, 3 6 3 9 और 6 एक 2 से भागा दे दीजिएगा तो आ जाएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, बचा 1 13, 6 दूना 12.5 यानी 346.5, और क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। और यही गोल्ड वाला का क्षेत्रफल आ गया। गोल्ड वाला का क्षेत्रफल कितना आया, गोल्ड का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ से त्रिज्या ज्ञात किए, पाई आर स्क्वायर को रख दिए और यहाँ से इसका मान निकाल लिए और यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया 346.5। अब इसके बाद अगर आपको रेड वाला का क्षेत्रफल निकालना होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर से मिटाते चलेंगे। यहाँ से अगर आपको रेड वाला का क्षेत्रफल निकालना होगा, किसका, रेड वाला का क्षेत्रफल, तो उसके लिए भी फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आपको आर की वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे जब आपको आर का मान जो है पता नहीं होगा, देखिए हमारा चेहरा जो है थोड़ा सा आपको ब्लैक दिख रहा होगा, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड पर जो लिखा हुआ है एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस चलते हम थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम रखें। चलिए, ब्राइटनेस ज़्यादा रखेंगे तो हम तो साफ दिखेंगे, लेकिन बोर्ड पर अच्छा आपको नहीं दिखता है, चलते हम ब्राइटनेस को भी कम कर दिए। चलिए, हम कला दिखेंगे लेकिन बोर्ड पर क्लियर दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर आपको त्रिज्या पता होता तो आप आराम से इसका आंसर निकाल लेते, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। बस बारी बारी सब वृत्त का ही त्रिज्या निकालना है। लेकिन यहाँ पे आपको त्रिज्या, दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, दिमाग यहाँ पे लगाना है कि इसका त्रिज्या कैसे निकाले। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 10.5 हो गया। 10.5 हो गया, कैसे हो गया, टोटल है 21 सेंटीमीटर। इसको 2 भाग में बांटिएगा तो 10.5 सेंटीमीटर आएगा। कहिए कि हाँ सर, पूरा 21 सेंटीमीटर यानी व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। चलिए, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं है, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना आया 10.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितना है, तो कहिएगा सर चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया, तो कहिएगा सर यहाँ पे आर का जो मान है वो आप 21 लीजिए। कितना लीजिए, 21 सेंटीमीटर लीजिए। 21 सेंटीमीटर कहे लीजिए, 10.5 सेंटीमीटर। सबको यही केंद्र से देखना है। इनमें जितना आप वृत्त बनाए हैं सभी वृत्त को इसी केंद्र से देखना है। तो इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी आप बताइए कितना होगा, तो कहिए कि 10.5 यहाँ पे है, 10.5 यहाँ पे है, यानी 10.5 प्लस 10.5 यानी 10 10 20 1 5 0.5 और 0.5 यानी 21। तो यहाँ पे आप आर का मान 21 रखेगा। यहाँ से आप डायरेक्ट निकालिए कि 22/7 और आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के जगह पे 21 गुना 21 कर दीजिए। 7 या 21, 22 तिया 66 गुना 21 कर दीजिए। 22 तिया 66 गुना 21 यानी 66 गुना जब 21 कीजिएगा तो 66, 6 दूना 12 1, 6 दूना 12 1 13 यानी 6 2 8, 1386। देखिए 1300 यहाँ पे 86 आया, तो कहिए कि सर आंसर गलत आ गया, 1386 इसका आंसर नहीं होगा। तो आप सोच के बताइए कि आप इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये पूरा का निकालिए, ठीक, पूरा का निकालिए। लेकिन एकरा में गोल्ड वाला तो अंदर घुसल है, तो गोल्ड वाला को आप तो पहले निकाल लिए हैं। तो 1386 में से
क्या कीजिए आप यहाँ पे कि 1386 बोला में से, यानी 1386 अब माइनस यहाँ पे 346.5 कर दीजिएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 1386.5 माइनस 346, ऊपर 5 नहीं है, माइनस 0.5, एक दे 5 5 ये हो गया 5, एक दे 15 15 में 6 हो गया 9, और यहाँ से हो गया 7 7 में 4 गया 3, ये हो गया 3 3 0 1 गया 1, यानी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे निकालें, कैसे निकालें। पूरा जब क्षेत्रफल निकल गया तो इस क्षेत्रफल में से हम अंदर वालों को घटा दिए। बस वैसे ही आप क्या कीजिए कि अब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालिएगा तो अब कि आपको पाई आर का जो मान हो कितना लेना पड़ेगा, आर का जो मान है वो आप यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दिमाग मत लगाइए, आप यहाँ पे आर का जो मान है उससे ज्ञात करने के लिए सोचिए कि आर का मान यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। किसका निकालिए, गोल्ड का निकालिए, रेड का निकालिए या ब्लू का। देखिए किसका, देखिए ब्लू का, ब्लू का, ब्लू का, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल। इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भी वृत्त है। यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि आर का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 10.5 10.5 और 10.5, यानी 10.5 10.5 और 10.5 को जोड़िएगा तो हो जाएगा ये 31.5, यानी आर का मान जो यहाँ पे होगा 31.5 होगा। कितना होगा, 31.5। फिर अब यहाँ पे 31.5 पर जब आंसर निकालिएगा तो आप यहाँ तक का आंसर निकाल लीजिएगा, यानी ब्लू से लेकर ब्लू के अंदर तक ले। जब आप यहाँ पे रेड का निकालें तो रेड से लेकर रेड के अंदर तक ले, यानी गोल्ड का भी साथ में निकाल दिए। जैसे जब यहाँ पे ब्लू का निकालिएगा तो ब्लू से लेकर अंदर तक निकाल दीजिएगा, यानी रेड और गोल्ड को निकाल दीजिएगा। तो जब ब्लू के निकाल के रेड और ब्लू गोल्डन को उसमें से घटा दीजिएगा, फिर सिर्फ आपका ब्लू का निकल जाएगा। कहने का सेंस है कि यहाँ पे जब रेड का निकाले तो गोल्ड और रेड का साथ में निकल गया था, देखिए निकल गया था ना 1386, तो इसमें से आप अंदर वाले को घटा दिए, अंदर वाले को घटा दिए क्या कि एक आपको स्पेशल चाहिए था। जैसे यहाँ पे ब्लू को जब आपको स्पेशल चाहिए तो ब्लू का निकालिएगा, यानी यहाँ पे देखिए एक और बताए तो उसके बाद आप खुद से बनेंगे। यहाँ पे क्या लिखिएगा 22/7 अगुना आर के जगह पे 21.5 अगुना 21.5। यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालने के बाद आप 1039 और 386 पहले आया था, कितना आया था यहाँ पे रख लीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। पहले आया था 346.5, यानी टोटल आपको 1386 घटा देना है, तो आपको सिर्फ ब्लू वाला का आंसर आ जाएगा। ऐसे हम बताना स्टार्ट करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तब कमेंट करके बताइए कि नहीं बना। देखिए क्या कह रहे हैं, यहीं पर आपको समझा देते हैं। यहाँ से कहा कीजिए कि यहाँ से आपको आर का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया कि 10.5 ही है, 10.5 ही है, 10.5 ही है। क्या तो बताया है कि सब पट्टी की जो चौड़ाई है 10.5 है। यहाँ से आपको मिल गया 10 × 20 30 और 31.5, 31.5 आर का मान हो गया। और 31.5 जब आर का मान हो गया तो यहाँ से आप क्षेत्रफल निकालिएगा, तो क्षेत्रफल इसके अंदर जितना भी, देखिए आप यहाँ से क्षेत्रफल निकालिएगा ब्लू वाला के लिए अभी, तो इस सब का निकल जाएगा। जितना आपको हैच कर रहे हैं, जितना आपको काट रहे हैं, सब का आंसर निकल जाएगा, यानी सबका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबका क्षेत्रफल आपको थोड़ा चाहिए, आपको तो सिर्फ ब्लू लगे चाहिए। तो ब्लू के अंदर वाला जितना भी क्षेत्रफल था इस सब को आप रिमूव कर दीजिए, घटा दीजिए, तो सिर्फ आपको ब्लू वाला मिल जाएगा। जैसे आप क्या कीजिएगा, ब्लैक वाला के निकालिएगा तो 31.5 और में 10.5 जुड़िएगा तो हो जाएगा 32 और 10 42। आर का मान कितना हो जाएगा ब्लैक वाला के लिए 42। तो एक में सब का निकल जाएगा। तो उस समय क्या कीजिएगा, पूरा का निकल जाएगा। तो पूरा के निकलने के लिए आपको थोड़ा बोला है, आपका तो सिर्फ ब्लू ब्लैक वाला के निकलने के लिए बोला है। तब क्या कीजिएगा, ब्लू के अंदर वाला तक सबको हटा दीजिएगा। बस वैसे व्हाइट वाला में कीजिएगा, व्हाइट वाला के निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 42 और 10 52.5 हो जाएगा, 52.5 इसके लिए। तो 52.5 जब इसके लिए हो जाएगा तो आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो पूरा के निकाल दीजिएगा। इस पट्टी से लेकर इस पट्टी ले, एकदम इस साइड से इस साइड ले। तो आपको इतना क्षेत्रफल थोड़ा पूछ रहा है, आपको ब्लैक का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो आप ब्लैक से अंदर तक के सभी क्षेत्रफल को हटा दीजिएगा। यानी मान लेते हैं, आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि ये इतना बड़ा गोला है, ये गोला का आप क्षेत्रफल निकालिए तो पूरा का निकाल दीजिएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ना यहाँ तक का निकालिए, तो एक अंदर जो बैठल है एक हटा दीजिएगा। एक जब हटा दीजिएगा तो बाहर वाला बच जाएगा। बस ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को कहीं कोई
वलय पर बनाता है, वलय पर बनाता है। कैसे वलय पर बनाता है उसको हम बता देते हैं। कहिएगा कि सर आप उसी पर बता देते तो आसान था, लेकिन उससे आसान नहीं है। देखिए अगर आप वलय पर निकालिएगा, वलय का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पहले देख लीजिए कि वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखिए कहाँ से निकला है, आपको बताते हैं। एगो ई गोला हुआ, एगो ई गोला हुआ। मान लेते हैं कि एकर त्रिज्या स्मॉल आर है और एकर त्रिज्या कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर है। आपको सेंटर यही मानना है, सेंटर यही मानना है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आर हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर हो गया। अब आपको नहीं पता था पहले एकर त्रिज्या क्षेत्रफल निकालिए, तो एकर क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बड़ा वाला का हो जाएगा कितना? पाई कैपिटल आर स्क्वायर। जब दोनों में पाई कॉमन है तो पाई को बाहर ले लीजिए और यहाँ से बच जाता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कहिएगा कि कैपिटल में से स्मॉल को कहा जाता है, तो कैपिटल मतलब बड़ा है, मतलब एकर एरिया बड़ा है और एकर एरिया जो है ये छोटा है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि फार्मूला कहाँ से निकला। फार्मूला कुछ नहीं है, वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ओकरे में से पाई कॉमन ले लिया और यही वाले का क्षेत्रफल का एक दिखाता है कि नया फार्मूला है, जबकि नया फार्मूला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बताएं कि जैसे उस तरीके से बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।